नाभि में तेल डालने के चमत्कारी फायदे। देखिए, आप लोग नहीं जानते कि सिर्फ एक नाभि में तेल डालकर हम अपनी कितनी सारी परेशानियों को ख़त्म कर सकते हैं। सिर्फ एक नाभि ही ऐसी कि हमारे पूरे शरीर से जुड़ी हुई होती है। नाभि में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं जो कि हमारे पूरे शरीर में जाती हैं और जिनके जरिए हमारे जो शरीर को नाभि से पोषण मिलता है। नाभि से ही जुड़कर शिशु अपना आहार ग्रहण करता है। नाभि से ही हम अपने पूरे शरीर को ठीक रख सकते हैं। तो आज इसीलिए मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ नाभि में तेल डालकर आप कौन कौन सी बीमारियों से बच सकते हैं और किस बीमारी के लिए कौन सा तेल आपको डालना है ये भी बताऊंगी। वेलकम टू माय चैनल PISNS। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सिर्फ नाभि में तेल डालकर ही हम अपनी कौन कौन सी बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है सरसों का तेल। सरसों के तेल की 3 से 4 बूंदें सोते टाइम अगर आप अपनी नाभि में डाल लेंगे तो उससे आपकी जो होंठ फटने की दिक्कत है, स्किन प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कई बार ऐसे होता है, गर्मियों में तो नहीं होता, लेकिन गर्मियों में भी जब लू चलती है तब ऐसे होता है कि होठों में क्रैक्स आ जाते हैं। कई बार तो खाल उछलने लगती है और खाल को जब ऐसे खींचा जाता है तो ब्लड भी आ जाता है। तो वो परेशानी आपकी नहीं होगी अगर आप रात के समय सोते टाइम नाभि में 3 से 4 बूंद सरसों के तेल की डाल लेते हैं। दूसरी चीज़, जब आप नाभि में सरसों का तेल डालते हैं तो आपको 15 से 20 मिनट बिल्कुल सीधे लेटे रहना है और बोझ नहीं उठाना है। बोझ अगर आप उठाएंगे तो देखिए उस टाइम आपकी जो वेन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं क्योंकि उनमें तेल चला जाता है और जब उनमें तेल जाता है तो उस टाइम में आपको कोई भी बोझ नहीं उठाना है। दूसरी चीज़, अगर आपके पेट में हल्का हल्का दर्द रहता है तब भी आप सरसों का तेल डाल करके और सीधे लेट जाइए। 10 से 15 मिनट में ही आपके पेट के दर्द का इलाज हो जाएगा। अगर आपको फेस पर पिंपल हो जाते हैं, एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, आपके फेस पर ग्लो नहीं है या फिर फेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो अपनी नाभि में नीम का तेल लगाएं। क्यों? क्योंकि नीम का तेल जो होता है उस नीम में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि स्किन प्रॉब्लम को ख़त्म कर देती है। अब तीसरी चीज़ आती है आमंड ऑयल। देखिए, अगर आप बादाम का तेल अपनी नाभि में डालते हैं 3 से 4 बूंद तो क्या होता है, तो देखिए आप जानते हैं कि विटामिन ई होता है आमंड ऑयल में, यानी कि बादाम का तेल होता है उसमें विटामिन ई होता है और स्किन को ग्लो करने के लिए विटामिन ई बहुत ही अच्छा होता है। कई बार तो विटामिन ई के कैप्सूल्स भी कुछ लोग खाते हैं। विटामिन ए के कैप्सूल अपनी स्किन को ग्लो करने के लिए फेस पर भी लगाते हैं। तो इसके साथ ही आप क्या करेंगे, अपनी नाभि में 3 से 4 बूंद आमंड ऑयल की डाल लेंगे, बादाम के तेल की डाल लेंगे। चौथा है कोकोनट ऑयल। देखिए, अगर लेडीज़ या जेंट्स कोई भी अपनी नाभि में कोकोनट ऑयल की 3 से 4 बूंदें रेगुलर डालते हैं तो उनकी फर्टिलिटी पावर जो होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि जो आदमी होते हैं उनके पिता बनने की संभावना बढ़ जाती है और जो औरत होती हैं उनकी माता बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो कोकोनट ऑयल अगर आप नाभि में डाल लेते हैं और कुछ टाइम तक अपने पेट की मसाज करते हैं तो उससे फर्टिलिटी पावर बढ़ जाती है। अब 5वीं चीज़ है कि अगर आप सरसों का और अदरक का दोनों का तेल, देखिए सरसों और अदरक का तेल बनाएंगे कैसे, थोड़ा सा सरसों का तेल लीजिए, करीब 50 ग्राम ले लीजिए और उसमें 1 चम्मच अदरक कस के और उसमें डाल लीजिए और उसे गर्म कर लीजिए। अदरक का जो अर्क है वो उसमें तेल में आ जाएगा और उस तेल को आप अपनी नाभि में डाल लीजिए और हल्के हाथों से मसाज कीजिए। तो क्या होगा कि आपकी जो कब्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो कब्ज है, गैस है या फिर किसी भी तरह की लीवर प्रॉब्लम है, सभी खत्म हो जाएंगे। छठा है कैस्टर ऑयल।
देखिए, अगर कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल अगर आप अपनी नाभि में डालकर 3 से 4 बूंद अपनी नाभि में डालकर और लेट जाते हैं या फिर सोते टाइम अपनी नाभि में 3 से 4 बूंद कैस्टर ऑयल की डालते हैं, तो क्या होता है कि जो आपको जॉइंट पेन होता है, जो आपको घुटनों का दर्द होता है, जो आपको जोड़ों में दर्द होता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे करके। साथ ही आप जोड़ों के दर्द के लिए जो भाप की सिकाई है वो अपने पेट पर कर सकते हैं। अब भाप की सिकाई कैसे करेंगे? कैस्टर ऑयल डालिए अपने नाभि में और फिर उसके बाद में गर्म पानी में टॉवल को डालकर उसे निचोड़कर और अपने पेट पर रख लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपके जॉइंट पेन में और आपके जो नी पेन में आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अब सातवां आता है ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल। जैतून का तेल अगर आप अपनी नाभि में डालते हैं तो इससे क्या होता है कि आपको अगर हाई बीपी की प्रॉब्लम है या लो बीपी की प्रॉब्लम है तो आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ 3 से 4 बूंद जब आप नाभि में डालेंगे ऑलिव ऑयल की यानी कि जैतून के तेल की, तो आपकी जो हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। और लास्ट में आता है अजवाइन और सरसों का तेल। अगर आप सरसों के तेल में थोड़ी सी अजवाइन डाल करके और उसे अच्छे से पका लेते हैं तेल को, और फिर उसके बाद अपनी नाभि में उस तेल को डाल लेते हैं और हल्के हाथों से अपनी नाभि के चारों तरफ उसकी मसाज करते हैं, तो आपका जो मोटापा है वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।